प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 14.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें जो है मासिक खपत के रूप में जो है वर्ग अंतराल दे रखा है और उपभोक्ताओं की संख्याओं के रूप में जो हमें बारंबारता दे रखी है। तो इन आंकड़ों का आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो अब देखिए कि क्योंकि आपको माध्य ज्ञात करना है तो आपको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी, और माध्य ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर xi की ज़रूरत पड़ेगी और di की ज़रूरत पड़ेगी। di से फिर आप ui निकालेंगे, ui से फिर आप fi ui निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिग्मा fi ui निकालेंगे और यहाँ से सिग्मा fi निकालेंगे। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग जो है सिग्मा fi ui का और सिग्मा fi का, इनका प्रयोग हम माध्य ज्ञात करने के लिए करेंगे। संचयी बारंबारता का प्रयोग जो है हम माध्य ज्ञात करने के लिए करेंगे, और बहुलक का सीधा सूत्र है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो देखेंगे, f0 f1 f2 वगैरह देखेंगे। h यहाँ से सभी में यूज़ होगा जो कि कितना है 15 है, क्योंकि 85 माइनस सॉरी h जो है यहाँ पर 20 है जो सभी में यूज़ होगा। ठीक है, h कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो इस तरह से जो h है वो 20 सभी में यानी माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों में यूज़ होगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम पहले कम प्रकार की संचयी बारंबारता लिखते हैं CF। CF क्या है? पहले तो हम 4 का 4 ही लिखेंगे, फिर मैंने आपको बताया था 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 कितने हो गए 56, और 56 + 8 64, 64 + 4 68। तो यह संचयी बारंबारता जो है 4 9 22 42 56 64 68 आ जाएगा। और संचयी बारंबारता के बाद जो है हम क्या ज्ञात करेंगे? xi ज्ञात करेंगे, क्योंकि माध्य के लिए हमें ज़रूरी है। तो xi में क्या होता है? इन दोनों को बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेना होता है। तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में कैसे निकालेंगे? 65 + 85 150 हो गए, और 150/2 कितना 75। अब देखिए हमने अभी देखा था कि यहाँ पर h कितना है 20 है, तो सभी में बराबर है ये 20, लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर इसमें 20 20 ऐड करके हम xi सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं। 75 + 20 95, 95 + 20 115, 115 + 20 135, 135 + 20 155, 155 + 20 175, 175 + 20 195। ओके, xi के बाद हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर di। di का क्या सूत्र होता है? di के लिए हम करते हैं xi - a। a क्या है? यहाँ से हम कोई भी एक माध्य की कल्पना कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो a जो है हमारा 135 है। 135 को हम क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। तो अब देखिए कि 135 xi क्या है यहाँ? 135 माइनस 135 0, 155 - 135 कितना बचेगा 20, 175 - 135 40, 195 - 135
60 और 115 माइनस 135 माइनस 20 और इसी तरह से ये माइनस 40 और ये माइनस 60। अब देखिए, अब आप ज्ञात करोगे यू आई। यू आई क्या होता है? डी आई बाई एच, और एच यहाँ पर कितना है? 20। तो इसको 20 से भाग देंगे तो -3 -2, 60 को -60 को 20 से भाग दिया -3, -40 को 20 से भाग दिया -2, -20 को 20 से भाग दें -1 0, इसी तरह से 1 2 3। अब आप ज्ञात करोगे एफ आई यू आई। एफ आई यू आई में हम क्या करेंगे कि ये जो है आपकी एफ आई है और ये यू आई है, इन दोनों लाइनों की जो है कॉरस्पॉन्डिंग हम गुणा करेंगे। 4 तिये 12 और ये माइनस है तो इसलिए -12। अब 5 दूनी 10 और ये माइनस तो -10, 13 एकम 13 और माइनस का 13, 20 गुणा 0 0 और 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 तिये 12। अब देखिए, माइनस के यहाँ पर हो गए 12 + 10 22, 22 + 10 32 और 3 35। माइनस के तो हो गए यहाँ पर 35 और प्लस के हो गए 4 6 10 और 2 12, 1 2 3 4, प्लस के हो गए 42। तो प्लस वालों में से माइनस वाले घटा देते हैं तो ये बचेंगे 7। ओके, कितने बचेंगे? प्लस के 7 बचेंगे। तो इस पूरी लाइन का जोड़ जो कितना आ जाएगा? 7। और इस पूरी लाइन के जोड़ को हम क्या कहेंगे? सिग्मा एफ आई यू आई कहेंगे। और एक आपको यहाँ पर उपभोक्ता की संख्या का टोटल चाहिए, तो टोटल जैसे यहाँ से भी पता लग रहा है कितना 68 है, और वैसे भी स्टेटमेंट में भी गिवन है। तो सिग्मा एफ आई जो है वो कितना है? 68 है। ओके, अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ ज्ञात करनी है। एक तो माध्य ज्ञात करना है, एक माध्य ज्ञात करना और एक बहुलक ज्ञात करना। तो आपको ज्ञात तीनों करना हम जिसको मर्जी पहले ज्ञात कर लें। तो पहले मैं माध्य ज्ञात कर लेता हूँ। माध्य जो है उसका सूत्र क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में एच। तो अब देखिए ए कितना है? 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 7 है बटे सिग्मा एफ आई 68 है गुणा में एच। एच कितना? 20। ओके, तो अब ये हो जाएगा 135 प्लस 20 7 140 बटे 68। तो 135 140 को जब आप 68 से भाग दोगे तो ये आएगा 2.06। 135 प्लस 2.06 ये आ जाएगा 137.06। ओके, तो यहाँ पर जो माध्य है वो कितना आ जाएगा? 137.06। तो आप लिख सकते हो कि आंकड़ों का माध्य जो है वो 137.06। अब हम ज्ञात करते हैं माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले माध्यक वर्ग की पहचान होनी चाहिए। माध्यक वर्ग की पहचान के लिए आपको n/2 ज्ञात करना होगा। तो यहाँ n कितना है? 68 है, जिसको माध्य में हम सिग्मा एफ आई कहते हैं, यहाँ पर n कहेंगे उसको। n कितना हो गया? 68। तो n/2 68/2 कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 3 6 2 चौके 8,
ये आ गया 34। अब संचयी बारंबारता में देखिए 34 आपको कहाँ मिलेगा। 34 देखो जस्ट 42 में मिलेगा कि 34 से बड़ा लेकिन इसके सबसे नज़दीकी। क्या कहा मैंने? 34 से बड़ा लेकिन इसके सबसे नज़दीकी क्या है? 42। तो आपको ये मिला 42 में। तो माध्यक वर्ग जो है वो क्या हो गया? 125 से 45। ओके, तो हम ये कहेंगे कि यह प्रेक्षण वर्ग अंतराल 125 से 145 में आता है। ओके, इसलिए 125 से 45 माध्यक वर्ग है। 125 से 145 माध्यक वर्ग है। अब देखिए कि माध्यक का जो सूत्र है वो क्या है। माध्यक का सूत्र आपको पता है कि L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुणा में H, ये है। तो यहाँ से देखिए जो फार्मूले में आपको चीज़ चाहिए वो पहले लिख लो। L माध्यक वर्ग की निचली सीमा है यानी 125 हो जाएगा, और n/2 आपने भी निकाल ही रखा है, 34 आ गया। CF होता है कि माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 22। F आ गया माध्यक वर्ग की बारंबारता 20। ओके, और H आपको पता ही है कितना है? 20। तो यहाँ पर मैं H भी लिख ही देता हूँ, H भी 20 है। अब इस फार्मूले में रख दो बस। L कितना? 125 प्लस n/2 कितना? 34 माइनस CF 22 वटे में F 20 और गुणा में H भी 20 आ जाएगा। तो अब ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 125 प्लस 34 माइनस 22। तो 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। 125 प्लस 12 ये आ जाएगा 137। ओके, अब आगे हम ज्ञात करेंगे बहुलक। आगे हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक का जो सूत्र है वो क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 वटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम बहुलक वर्ग की पहचान करेंगे। बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता क्या नज़र आ रही है? 20। फिर भी एक बार चेक कर ले, 20 से बड़ा और कोई तो नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पर जो बहुलक वर्ग है वो भी क्या आ गया? 125 से 45 आ गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो माध्यक वर्ग आए वही बहुलक वर्ग आए, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से ये आ गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए कि अधिकतम वर्ग बारंबारता 20 है तथा संगत बहुलक वर्ग 125 से 145 है। तो यहाँ अधिकतम
बारंबारता 20 है, अधिकतम बारंबारता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग जो है वो क्या है, 125 से 145 है, 125 से 145 है। ओके, अब यहाँ देखिए कि L जो है वो क्या है, L है बहुलक वर्ग की निचली सीमा यानी 125। L के बाद आपको और चाहिए F1। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 20। F0 1 से पहले 0 आता है यानी इससे बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी 13। F2 20 से नीचे वाला यानी 14, यानी F1 से नीचे वाली F2। यहाँ से सीधा से हिसाब है कि F1 तो बहुलक वर्ग वाली है, F0 इससे पहले वाली और F2 इसके नीचे वाले। और H आपको पता है कि 20 है ही, H तो सभी के लिए 20 है, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो अब देखिए यहाँ इस फार्मूले में जो चीज़ आपको चाहिए वो सारी आपको मिल चुकी है कि आपको जो यहाँ से L भी मिल चुका है, F1 F0 और H, ये चीज़ चाहिए सारी आपके पास है। तो बहुलक निकाल दीजिए। बहुलक बराबर L कितना है 125 प्लस ब्रैकेट शुरू F1 हो गया 20 माइनस F0 है 13 बटे में 2F1 2 गुणा 20 माइनस F0 13 माइनस F2 माइनस 14 गुणा में वर्ग अंतराल 20 वर्ग का माप 20। तो ये आ जाएगा 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना हो गया 7, और ये 20 दूनी 40, 40 में से 10 10 20 और 7 27, 27 माइनस होंगे तो ये बचेंगे कितने 13, और गुणा में ये वाला 20। तो ये आ जाएगा आपका 125 प्लस 140 बटे 13। अब 140 को हम 13 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10.77। तो ये आ जाएगा 125 प्लस 10.77, 125 प्लस 10 135.77 आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि माध्य माध्यक और बहुलक की तुलना कीजिए। तो यहाँ से अगर हम माध्य देखें तो माध्य जो है वो कितना है 137.6, माध्य कितना है 137.6 है, और दूसरा जो माध्यक है आपका वो है 137, और बहुलक जो है वो कितना है 135.77। तो यहाँ से देखो इनकी आपने तुलना करके देखना है कि माध्य जो है 137.5, माध्य कितना 137.06 सॉरी 137.06, और माध्यक 137 और बहुलक जो है 135.77। तो इनकी तुलना अगर हम करके देखें तो माध्य माध्यक और बहुलक जो है यहाँ लगभग समान है। तो यहाँ पर लाइन लिखोगे एक, यहाँ माध्य माध्यक और बहुलक
लगभग समान है, लगभग समान है। ओके। अब आगे प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 2 कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक बंटन दिया हुआ है, यानी ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये उनकी बारंबारता दी हुई है और इसका माध्यक इन्होंने पहले से दे दिया है कि 28.5 है। तो यहाँ दो बारंबारता छुट्टी हुई है जिनका x और y नाम दिया गया है। हमें ये x और y जो है वो फाइंड आउट करना है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए कि माध्यक वाले सवालों को हल करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो संचयी बारंबारता आपको पता है कि कैसे लिखते हैं हम, कि जैसे 5 सीधा लिख दिया, इसके बाद अगला जो फील्ड है वो कैसे भरेंगे, 5 में नेक्स्ट जोड़ेंगे 5 प्लस x। अब ये यहाँ 5 प्लस x में 20 जुड़ जाएगा, 20 और 5 25 प्लस x हो जाएगा, 25 प्लस 15 40 प्लस x चला आ ही रहा है। अब इसमें y ऐड करना, तो कैसे करेंगे, 40 को ऐसे कैसे लिख देंगे प्लस x है और ये y ऐड कर देंगे इसमें। अब 40 प्लस 5 45 प्लस x प्लस y। अब यहाँ से देखिए कि ये जो टोटल है कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। इसका मतलब 45 प्लस x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से एक बात निकल कर के आती है कि 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60, या फिर x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 60 माइनस 45, या x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15। इसको आप समीकरण 1 का नाम दे दें। अब यहाँ से माध्यक में हम क्या ज्ञात करते हैं, n/2 ज्ञात करते हैं। तो n क्या है, 60 है। तो यहाँ n बराबर क्या है, 60 है। तो n/2 क्या हो जाएगा, 60/2 यानी 30 हो जाएगा। और माध्यक कितना दिया हुआ है, अब चलो आगे के सवाल यहाँ कर लेते हैं। माध्यक आपको दिया हुआ है 28.5। तो इस सवाल में माध्यक वर्ग जो है आप सीधा माध्यक से निकाल लेंगे, यहाँ n/2 से नहीं निकलेगा। तो माध्यक 28.5 है, तो 28.5 आप सीधा देख लीजिए किस में मिलेगा, 20 से 30 में मिलेगा। तो 20 से 30 क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। ओके। अब देखिए माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं एक बार हम। माध्यक का सूत्र क्या है, L प्लस ब्रैकेट शुरू n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। तो इस फार्मूले में जो भी टर्म्स, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। L क्या है, माध्यक वर्ग की निचली सीमा यानी 20 है। n/2 अभी आपने निकाल ही रखा है। CF है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 5 प्लस x है। और F क्या है, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता।
20। ओके। और एच है वर्ग का माप। जैसे 0 से 10, 10 में से 0 माइनस करेंगे 10, सभी का 10 ही मिलेगा वो यहाँ पर। तो क्योंकि सभी वर्ग अंतरालों का डिफरेंस कितना 10 है, तो एच हमने कितना ले लिया, 10 ले लिया। अब देखो फार्मूला की सारी चीज़ें अपने पास आ गई हैं। अब देखिए माध्यक कितना दिया, 28.5, तो माध्यक की जगह पर 28.5 लिख दीजिए। ये इम्प्लाइज का निशान लगाए, इसका मतलब इस लाइन से लाइन निकल के आती है। L 20। अब देखिए ये वाला प्लस हम यहाँ लिखेंगे, ये ब्रैकेट n/2 की जगह पर 30 माइनस CF की जगह पर 5 + x लिखना है, तो 5 + x डिवाइड बाई f की जगह पर 20 गुणा में h कितना है 10। अब यहाँ से 28.5 बराबर 20 + 30 - 5 - x बटे 20 गुणा में 10। ओके, 0 से 0 कट हो जाएगी। अब ये 20 इस साइड ले आए, 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो 8.5 बचेंगे। और ये 20 इधर चला गया है, तो ये 30 में से 5 गए 25, 25 - x बटे में 2। ओके, अगले स्टेप में 2 इधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएंगे। 17 बराबर 25 - x। तो अब ये x लेफ्ट साइड में ले आए, 25 ये 17 राइट में ले आए, तो यहाँ से x बराबर 25 - 17 कितने हो जाएंगे 8। ओके, तो x बराबर आ गया 8। अब ये x बराबर 8 जो है कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब यहाँ जगह तो मैं यहाँ कर देता हूँ, x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ x की जगह क्या रख दें 8, आगे क्या यहाँ y बराबर 15, y बराबर 15। तो y बराबर 15, ये 8 इस साइड आकर के माइनस हो जाए, 15 - 8 7। तो यहाँ से देखिए कि y बराबर क्या आ गया 7 और x बराबर 8, ये आंसर है। तो आप इसके लास्ट में क्या लिखें, इसलिए x बराबर 8 और y बराबर 7 आंसर। आगे प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 3। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो 20 वर्ष से कम वाले पॉलिसी धारक जो है उनकी संख्या 2 है, 25 से कम वालों की 6, 30 से कम वालों की 24, 35 से कम वालों की 45, इसी तरह से आगे डाटा दिए हुए हैं कि 60 से कम वालों की 100। तो यहाँ से आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे ये दे रखा 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, तो इसका मतलब ये जो आपको दे रखी है ये आपको संचयी बारंबारता दे रखी है, CF दे रखी है। और अब जो है आपको यहाँ पर 2 काम करने होंगे, एक तो यहाँ से वर्ग अंतराल बनाना होगा और दूसरा संचयी बारंबारता से वापस सिंपल बारंबारता जो आपको बनानी होगी। तो एक तो FI आपको बनानी होगी। चलो पहले FI बना लेते हैं कि
ये तो पहला खाना तो सीधा 2 ही लिखा जाएगा। फिर 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। फिर 24 में से 6 माइनस करेंगे। देखो सिंपल सा फार्मूला इसका, इस संचयी बारंबारता से सिंपल बारंबारता बनाना कि इसमें से ऊपर वाला घटा करके यहाँ लिखना है। अब 24 में से 6 माइनस करेंगे, कितने हो गए 18। 45 में से 24 माइनस करेंगे तो 21। 78 में से 45 माइनस करेंगे 33। 89 में से 89 में से 78 माइनस करेंगे तो 11। 92 में से 89 माइनस करेंगे तो 3। और 98 में से 92 माइनस करेंगे तो 6। और 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2। अब देखिए कि यहाँ पर इस बारंबारता का अर्थ क्या है। इसका मतलब क्या है कि 20 से कम पॉलिसी धारक कितने हैं 2। और 20 से 25 वर्ष की आयु के, यानी 20 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 25 से कम वाले कितने हैं 4। यहाँ देखिए, अब देखिए इसी तरह से 25 से 30 वाले कितने 18 हो गए। 30 से 35 वर्ष की उम्र वाले 21। 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस तरह से वर्ग अंतराल बनाना है और संचयी बारंबारता दे रखी है, उससे आपने सिंपल बारंबारता बनानी है। उसके बाद आपने इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का सूत्र आपको आना चाहिए कि माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा में H। तो यहाँ देखिए L जो है वो क्या है, निचली सीमा है, लेकिन उसके लिए आपको माध्यक वर्ग तो पहचानना पड़ेगा। तो माध्यक वर्ग पहचानने के लिए आपको क्या है कि n/2 ज्ञात करना होगा। या n कितना है 100, तो n/2 कितना हो जाएगा 100 बटे 2 यानी 50। अब 50 आपको कहाँ मिलेगा, 50 संचयी बारंबारता में देखिए कि जो 50 से बड़ा और नज़दीक हो 78। तो 35 से 40 क्या है, बहुलक वर्ग है। तो यहाँ से n/2 बराबर 50 है, इसलिए माध्यक वर्ग 35 से 40 है, 35 से 40 है। ओके, अब यहाँ माध्यक वर्ग 35 से 40 हो गया, तो इसकी निचली सीमा कितनी होगी 35। n/2 आपने निकाल ही लिया 50 है, तो CF इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 45। F क्या है, इसकी बारंबारता 33। ओके, और H जो है, H कितना है, इसका माप आपको दिखाई दे रहा है 5 है। ठीक, यहाँ देखिए मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए यहाँ पे सीधा लिख दिया कि यहाँ से इसका वर्ग अंतराल बना दिया, इसकी बारंबारता यहाँ बना दी। आपने जो है क्या करना है कि सिर्फ 3 ही खाने लिखने हैं सवाल में, एक तो वर्ग अंतराल का, उसके बाद आपने बारंबारता लिखनी है, उसके बाद आपने CF लिखनी है। जैसे बाकी सवाल करते आ रहे हो ऐसे करके सारणी आप लोगों ने बनानी है, उसके बाद ये सवाल करना है। तो मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए ऐसा कर दिया है। वैसे गलत ये भी नहीं है, अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जब आप CF और F
चूज करते हो तो ध्यान से करना। ओके, तो अब आगे देखिए कि सारी चीज़ें आपके पास आ गई, बस फार्मूले में पुट्टी करनी है। एल बराबर कितना है 35 प्लस n/2 50 है, माइनस सी एफ 45 बटे एफ 33 गुणा एच 5। तो 35 प्लस 5 बटे 33 गुणा में 5, 50 माइनस 45 5 आया ही। 35 प्लस 5 5 25 बटे 33, तो 35 प्लस 25 को जब 33 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.76। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 35.76 आंसर आ जाएगा। तो 35.76 का आ जाएगा, माध्य का यू आ जाएगी। अतः माध्य का यू 35.76 वर्ष है। ओके, अतः माध्य का आयु 35.76 वर्ष है। क्योंकि यहाँ देखिए कहता माध्य का आयु परिकलित कीजिए, तो जैसे पूछा है उसी सेंटेंस में हम इसका जवाब लिख देंगे। ओके, अब चाहो तो इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं।